बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर सियासी, समाजी और साइंसी मौज़ूआत पर मालूमात और तजज़िये लेकर आते हैं। दोस्तों, हम आज के मौज़ू में आलमी तनाज़ुर में चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के बाहमी तल्लुकात और चपकलिश पर रोशनी डालें। दोस्तों, हम जानते हैं कि ईरान ने हाल ही में चाबहार पोर्ट की तामीर से इंडिया को निकाल बाहर किया है। इसकी जगह ईरान ने चाइना के साथ 400 अरब डॉलर के मुसावी मुख्तलिफ मुआहदात करने का इंदिया ज़ाहिर कर दिया है। यहाँ पर चंद सवालात पैदा होते हैं। वो ये कि सबसे अहम बात यह है कि इंडिया के लिए ईरान इतना अहम क्यों है। इंडिया ईरान के साथ क्यों मामलात लेकर आगे आना चाहता है। इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी और चौथा बड़ा आयल दरामद करने वाला मुल्क है। वो ईरान के साथ क्यों न चल पाया। क्या इंडिया को बिल आखिर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इन सब का तजज़िया हम आज की वीडियो में करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अपनी 1 अरब 30 करोड़ आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंडिया को बहुत बड़ी मिकदार में आयल और गैस दरकार होती है। ख्याल किया जाता है कि 2040 में इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा और इसकी आयल एंड गैस की ज़रूरियत मज़ीद बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ इंडिया का पड़ोसी मुल्क चाइना है। वो पहले ही 1.5 अरब आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ी आयल गैस इंपोर्टिंग कंट्री है। चूँकि चाइना के साथ इंडिया और अमेरिका के तजारती और दफ़ाई इख्तलाफात हैं, तो चाइना ने पाकिस्तान से मिलकर सी पैक तश्कील देकर इंडिया अमेरिका समुंदरी गठजोड़ से सामने आने वाली तमाम रुकावटों का हल निकाल लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इंडिया को अफ़ग़ानिस्तान में अहम किरदार सौंपना चाहा है, ताकि अमेरिका की अदम मौजूदगी में भारत अफ़ग़ानिस्तान और उससे मुल्हिका ममालिक में अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। दोस्तों, हम नक्शा आलम पर नज़र डालें तो इंडिया और अफ़ग़ानिस्तान को कहीं से भी बराह रास्त रास्ता मैसर नहीं है। दरमियान में चाइना और पाकिस्तान आते हैं। इन दो ममालिक के साथ भारत के मुखालफाना ताल्लुकात की बुनियाद पर यह कभी भी नहीं सोचा जा सकता कि वो इंडिया को अफ़ग़ानिस्तान तक बराह रास्त तावन फराहम करेंगे। इंडिया को अफ़ग़ानिस्तान और उससे भी आगे वस्ती एशियाई ममालिक यानी तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान को सिर्फ ईरान से ही रास्ता दस्तयाब हो सकता है। इंडिया वस्ती एशियाई ममालिक तक सिर्फ इसलिए रसाई हासिल करना चाहता है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आयल और गैस की ज़रूरियात को इन ममालिक के ज़खायर से पूरा कर सके। इस सोच के तहत इंडिया ने 2016 में ईरान की चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का मुआहदा किया और साथ ही चाबहार से ज़ाहदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का काम भी अपने ज़िम्मा ले लिया। चाबहार को डेवलप करने के भारतीय मकासद ये थे कि इस तरह वो गवादर के मुकाबला में एक दूसरी सी पोर्ट लाकर खड़ा कर देगा। अफ़ग़ानिस्तान और सेंट्रल एशिया से इसको एक्सेस मिल जाएगी। चाइना का खलीज फारस और बहरा अरब में असर रसूख कम हो जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि इंडिया ने इन्हीं दिनों गिलगित बिल्तिस्तान पर भी अपना हक जताना शुरू कर दिया। इस सब काम में भारत को अमेरिका की मदद और आशीर्वाद हासिल है। इसका भी एक सबब है। दुनिया के नक्शा पर नज़र डालें तो ईरान से अफ़ग़ानिस्तान की हदूद मिलती हैं। इंडिया और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान हाइल है। अफ़ग़ानिस्तान का एक छोटा सा पट्टी नुमा इलाका वाह खान
पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से मिलता है और इसकी अपोजिट दूसरी तरफ इंडिया की हदूद भी गिलगित बल्तिस्तान से मिलती हैं। सी पैक जो कि मौजूदा आलमी तनाज़र में चाइना के लिए लाइफ लाइन का दर्जा रखता है, वो भी पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। इस तरह अगर इंडिया ईरान से निकलकर अफ़गानिस्तान और उसकी इलाका वाह खान तक रसाई हासिल कर लेता है तो यहाँ पर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान ही दरमियान में बचता है। यही वजह है कि इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा करार देकर इस पर भी मलकियत जतलानी शुरू कर दी है। अमेरिका बहादुर ने तो इस प्रपोज़ल की हर हालत में हमायत करनी ही थी, क्योंकि इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को हथिया कर सी पैक को सैबोटाज किया जा सकता था और चाइना का तजारती रास्ता जो कि पाकिस्तान में गवादर तक जाता है को बंद किया जा सकता है। यहाँ पर मोदी की फुर्ती बल्कि बेवकूफ़ हमाकत उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर गई। दोस्तों, इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके पाकिस्तान और चाइना के साथ मुतनाज़ा इलाकों से अपना कंट्रोल कमज़ोर कर लिया है। गो के लद्दाख और मकबूजा कश्मीर पर इंडिया का कब्ज़ा है, मगर 370 आर्टिकल की मौजूदगी में पाकिस्तान और चाइना के हाथ बंधे हुए थे और कश्मीर का स्टेटस को बरकरार था। अब अगस्त 2019 से पाकिस्तान और चाइना भी मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के मामला में बैनुल अक़वामी और दफ़ाई तौर पर बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं। इंडिया ने कश्मीर में गुज़श्ता एक साल से लॉकडाउन लगाकर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म कर रखा है। ये बात यकीनन ईरान जो कि खालिस्तान एक इस्लामी मुल्क है को भी दुरुस्त न लगी। जब इंडिया ने 370 ख़त्म किया तो ईरानी रहनुमा हसन रूहानी ने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी और आइनी हकूक़ के मुताबिक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल हक हासिल है। मार्च 2020 में दिल्ली के फ़िरका वाराना फसादात में हिंदू बलवाइयों ने जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया, ईरान की आला क़यादत ने इस पर भी अपने अफसोस और गम गुस्सा का भरपूर इजहार किया। चौथी बात, इंडिया और मोदी हुकूमत ने चाइना और पाकिस्तान के साथ मुखालफाना रवैया को आगे बढ़ाते हुए अमरीकी ब्लॉक में शामिल होकर अपने हमसायों से लड़ाई भी मूल ले ली। चाइना का गालवान वैली पर कब्ज़ा इसी लड़ाई का नतीजा है। इससे वो तमाम दफ़ाई मुकामात जिन पर इंडिया का असर व रसूख था अब चाइना के कब्ज़ा में आ गए। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि 2014 से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और 2018 में ये पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी। इंडिया ने अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए ईरान में किए गए मुआहदों पर अमल दरामद रोक दिया और ईरानी तेल की ख़रीदारी भी बंद कर दी। ये दोगलापन और मुनाफिकाना किरदार, यानी ईरान से दोस्ती मगर ईरान के दोस्तों से दुश्मनी, ईरान के दुश्मनों यानी अमेरिका से प्यार इंडिया को ले डूबी। लिहाजा ईरान ने इंडिया के तमाम मुआहदों पर नज़रसानी का इंदिया देकर चाबहार जाहदन रेलवे ट्रैक खुद अपने वसाइल से तामीर करने का ऐलान कर दिया है। इस मौका का चाइना ने भरपूर फ़ायदा उठाया। ईरान के साथ $400 बिलियन के मुआहदे कर डाले, जिसमें चाबहार की तामीर, ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और दफ़ाई मामलात में तावन भी शामिल है। ये तमाम मुआहदात अगले 25 साल तक बरकरार रहेंगे। इस तरीक़ा से चाइना ने ईरान को सी पैक का हिस्सा भी बना लिया और अपने मुश्तरका दुश्मन अमेरिका और इंडिया को ईरान से किक आउट कर दिया। यकीनन पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जियो स्ट्रेटजिक कामयाबी है। दोस्तों, हम आज का मौजू यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा मौजू पसंद आया है या हमारा काम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।